तो ये बच्चा मेरा इतना बड़ा हो गया माशाल्लाह से, और अभी तक ये कार्टून देखते हैं। आप लोग देखें ज़रा और गैस करें ये कौन से वाले कार्टून है जो ये देख रहा है। तो माशाल्लाह से अभी 8 क्लास में 9th मैट्रिक में जाने वाला है, तो अभी तक ये कार्टून देखते हैं। आप ज़रा सोचिए इस बच्चे के बारे में। तो मैं वही हंस रही थी अभी इसके ऊपर, और ये बच्चा मुँह छुपा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो आज है जी दावत व्लॉग, जो कि आज के व्लॉग में बहुत कुछ इंशाल्लाह आपको देखने को और सीखने को भी कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो अचानक ही मियाँ जी का प्लान बना, जैसा कि वो मुल्तान से आए हैं, तो कुछ मेहमान भी उनके साथ मैंने बताया था आए हैं। जो मेरी नंद है वो यहीं पे थी, तो उनके जो हस्बैंड है वो भी आए हैं वहाँ से, और उनके एक दोस्त हैं वो आए हैं। तो फिर मियाँ जी ने कहा कि आज दावत रख लेते हैं। तो एक दिन पहले मतलब रात में उन्होंने बताया, तो मुझे एकदम से फिर लगा कि अब क्या करूं। तो खैर उनको उनके साथ टाइम भी देना था, और वो चले गए मुझे बता कर कि सुबह दावत है, मुझे बता देना कौन कौन सी चीज़ों की तुम्हें ना ज़रूरत है। तो मैं सोचने लगी कि भी अब कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि एक दिन पहले बना कर रखनी पड़ती हैं, जैसा कि खीर वगैरह हो गई, तो वो पहले बना कर रखी थी। तो मैं फिर जल्दी जल्दी से चावल निकाले, और क्योंकि खीर के पैकेट घर पे नहीं थे, मियाँ जी खुद तो चले गए, दूध पड़ा हुआ था शुक्र है घर में ही। तो फिर फटाफट से मैंने खीर की तैयारी की, खीर बना ली। इसकी मैंने फुल रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की है। और साथ ही मैंने फिर शामी कबाब के लिए गोश्त मंगवा लिया था, वो भी मैंने साथ शामी कबाब भी रख लिए थे। तो अभी ये भी सारा तैयार हो गया। तो शामी कबाब जो है इसकी रेसिपी पहले मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और आई कार्ड में या फिर मैं दे दूँगी लिंक एंड स्क्रीन पे दे दूँगी, या फिर मैं आई कार्ड में दे दूँगी, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप शामी कबाब की फुल रेसिपी चाहते हैं तो। वैसे आपको मैं साथ साथ कुछ ना कुछ तो बताती जाऊंगी थोड़ा बहुत जो है, क्योंकि जो व्यूवर्स न्यू होते हैं अक्सर उनको नहीं पता होता। जो पहले वाले व्यूवर्स हैं वो तो ब्लॉग्स देखते रहते हैं, साथ साथ उनको पता चलता रहता है। तो अभी ये सारा जो मसाला था, समझ लिया कि जो गोश्त और दाल मैंने मिक्स करके ना शामी कबाब डाल के इनको बना लिया था ना, पका लिया था। उसके बाद ठंडा होने के लिए रख दिया, फिर मशीन में से निकाल लिया। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ अंडा। अच्छा, अंडा आपने चेक कर लेना है कि अगर तो आपका जो ये मिक्सचर्स आए अगर तो बहुत ज़्यादा हार्ड है तो फिर आप 2 अंडे ऐड कर दें। अगर आपको पता चल रहा है हाँ हाथ में पकड़ने से कि कबाब इजीली बन जाएंगे, तो फिर आप इसमें एक ही अंडा डाल दें, या फिर डालने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे चॉप की हुई प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया, ये तीनों चीज़ें इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, और इनके जो कबाब हैं वो बनाकर तो मैं रख दूँगी सारे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग मस्तियाँ भी करेंगे, क्योंकि कल मुझे ना इससे पहले वाले ब्लॉग पे कमेंट आया था कि आपके मियाँ जी मुल्तान से काले होकर आए। तो मैं हंस रही थी, मैं कहा मियाँ जी आप मुल्तान से काले होकर आए तो देख ले। तो मैं उनको बोली थी हाथ दिखाएं ज़रा आगे, तो वो हाथ नहीं थे कर रहे थे। मैं बड़ी ज़बरदस्ती पकड़ के उनका हाथ दिखा रही थी, तो वो पीछे कर रहे थे, फिर उल्टा नहीं कर रहे थे, सीधा करके दिखाए थे। मैंने कहा सीधा रहने देना, सीधा तो गोरा ही होता है, उल्टा करके दिखाएं। तो फिर है हम खवातीन जो है वो तो अपनी केयर कर लेते हैं, कभी ब्लीच कर लेते हैं, या फिर कुछ ना कुछ अपनी केयर करते ही रहते हैं थोड़ा बहुत। कभी चलो जी कुछ भी रगड़ा बगड़ी वर्क कर ही लेते हैं। लेकिन मियाँ जो बंदे बेचारे होते हैं उनको तो सिर्फ ये होता है कि हम लोग कमाना है बच्चों के लिए, और बस वो अपनी इतनी केयर नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से उनके ज़रा कलर शलर बेचारा। और वैसे भी आपको मैं एक टिप दूँ, वो ये कि जो बंदे होते हैं ना हमेशा थोड़े से अगर काले शाले हो ना तो वही सही रहता है। अगर औरतों से ज़्यादा खूबसूरत बंदे होंगे और मर्द ज़्यादा खूबसूरत होगा और जो कम होगी, तो फिर बंदा हमेशा घुमंड मेरेगा, मैं तो तुझसे ज़्यादा प्यारा हूँ, हसीन हूँ, मैं तो और भी शादी कर सकता हूँ, या कुछ भी इस तरह से ना। तो इसलिए मेरी ना आप सबको एडवाइस है कि हमेशा शादी उससे करें जो आपसे थोड़ा कम सोना हो, आपसे ज़रा कट गोरा हो, उसी के साथ शादी करें, ताकि आप बाद में जो है ना खुद फख्र फील करें कि मैं तुमसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मेरा रंग तुमसे ज़्यादा प्यारा है। तो इस तरह से करके, ठीक है ना। तो है ये तो था मजाक। मैंने अभी सुबह में, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, रात को मैंने खीर और कबाब बना लिए थे। फिर सुबह उठकर नाश्ता करते हुए मेरे जहन में आया कि जाकर मैं जल्दी से पहले चने रख दूँ, ताकि वो टाइम से जो है ना चने वगैरह गल दें। आपको पता है चने थोड़ा टाइम लेते हैं। तो यहाँ पे अभी बैठे हम नाश्ता कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप मियाँ जी का निकाल लिया था। तो वो असल में सफ़र करके भी आए थे, तो इसलिए फ्रेश नहीं लग रहे थे, तो काले काले लग रहे थे, आज थोड़े से गोरे लग रहे थे। तो मैंने कहा कि चलो आज दिखाओ, आज काला जोड़ा भी पहना हुआ है जी मियाँ जी ने। तो अभी मैं हम लोगों ने कर लिया था नाश्ता। अब मैंने चने एक साइड पे रख दिए हैं गलने के लिए, दूसरी साइड पे मैं बनाऊंगी चटनी। तो ये आलू बुखारे और इमली की चटनी है, रमज़ान आने वाला है, वैसे तो आप लोग इसकी रेसिपी नोट कर लें। मैंने तीनों चटनियों की रेसिपी अपने चैनल पे दे दी है। हमेशा ही बोलती हूँ जो न्यू है उनके लिए भी बताना ज़रूरी होता है। लेकिन रमज़ान के करीब इंशाल्लाह फिर कोशिश करूँगी दोबारा से चटनी बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी इमली और आलू बुखारा, दोनों को अच्छे से वॉश करके भिगो कर रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने दोनों इकट्ठी इसमें डाली। चीनी डाल दूँगी क्योंकि ये खट्टी और मीठी चटनी है, तो इसलिए इसमें चीनी थोड़ी ज़्यादा जाएगी।
तो इसलिए आपने चीनी ज़्यादा डालनी है इसमें। उसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड किया है और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। तो कुटी हुई लाल मिर्च भी तकरीबन जो है ना वो मैंने 1 टीस्पून जो है वो भरकर इसमें ऐड कर दिए। ये है पिसा हुआ सूखा धनिया। तो पिसा हुआ सूखा धनिया जो है ना वो आप समझ लें कि 1 चम्मच के करीब आपने भरकर डाल देना है। तो उसके बाद थोड़ा सा सिरका, और सिरका जो है ना आप इस स्टेज पे भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा आप जब चटनी जो है वो बन जाए, पक जाए, यानी कि पकने के करीब हो, तो जब आप इसमें जो है ना वो सिरका डालकर थोड़ी देर पकाएं और फिर उसके बाद उतार लें। तो इससे चटनी जो है वो काफ़ी टाइम के लिए आप उसको जो है ना सेव कर सकते हैं। तकरीबन 1-2 महीना जो है ना वो आराम से चल जाएगी, ठीक है। तो चने जो है वो गल चुके थे, तो अब मैं आलू उनमें डालकर रख कर आ गई हूँ। तो मैंने सोचा जब तक आलू भी हो जाएंगे तो मैं यहाँ पे प्याज और हरी मिर्ची और हरा धनिया जो है ना वो चॉप कर लेती हूँ, क्योंकि ये चाट में जाना है। और इस चॉपर से मुझे यकीन करें इतना कोई फ़ायदा हुआ है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त चॉपर है ये वाला ना। तो अभी मियाँ जी बाज़ार से आए थे, कुछ सामान था जो कि मैंने मंगवाया था और वो लेकर आए थे। उनमें से ना यहाँ पे ये देखें कलियाँ इनको खुद ही कहीं से पसंद आई, तो ये लेकर वहाँ से आ गए। तो अभी लाकर इन्होंने टेबल पे रखी। तो मैंने कहा आओ, ये मतलब है तो ये लोकल हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। तो फिर एक उठा कर इन्होंने मुझे दी। तो मैंने कहा कि इस तरह से थोड़ी ना, कोई प्यार से तो पकड़ाएं। फिर उन्होंने मैंने ले ली, तो फिर दोबारा देने लगे। मैंने कहा बस बस हो गया रहने दे। तो क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स फिर सोचेंगे कि बस करें, मतलब कि आपने तो आज के व्लॉग में बड़ा कोई रोमांटिक माहौल भी साथ साथ चल रहा है और साथ साथ आपकी दावत भी चल रही है, सॉरी दावत की जो तैयारी है वो भी साथ साथ चल रही थी, ठीक है जी। तो बल्कि मेरे 1-2 कुछ सवाल हैं आप सबके, जैसे जैसे मुझे याद आते रहेंगे, क्योंकि मैंने वो कोई सेव करके नहीं रखे हुए, लेकिन मेरे जहन में हैं, आप लोगों ने किए हैं। तो उनके जवाब भी जो है ना बीच में मैं साथ साथ देती रहूँगी, जैसे जैसे जो याद आएगा वो वाला। तो अभी जैसा कि मुझे याद आया कि मेरे एक बहन ने या भाई ने पूछा था कि आपकी एज क्या है। तो एज के लिए मैं सबसे पहले तो वैसे तो कोई भी जो औरत है ना वो अपनी एज नहीं बताती है, लेकिन मैं आपको अपनी एज बिल्कुल रियल वाली एज बताऊंगी। लेकिन आज के व्लॉग में नहीं, आज के व्लॉग में आप लोग सब तुक्का लगाएंगे कि मेरी एज कितनी लगती है, क्योंकि हर औरत ही जब वो जाहिर सी बात है माशाल्लाह से बच्चे पैदा होते हैं या मोटापा आ जाता है, तो मोटापा जो है वो अपनी एज से औरत को हमेशा बड़ा दिखाता है। वो तो आप सब जानते ही होंगे, समझते भी हैं। तो इसलिए आपने ना मुझे बताना है कि मेरी एज कितनी लगती है। फिर नेक्स्ट व्लॉग में मैं इंशाल्लाह आप सबके नाम के साथ, जिसने बिल्कुल सही बताया ना, तो उसको मेरी तरफ से मिलेगा क्या मिलेगा, ये चाट का देख चाउन को मिलेगा, ठीक है जी। तो अच्छा, मैं फ़ौरन से आपको जल्दी से बता दूं कि इस चाट में मैंने डाला क्या क्या था। बातों बातों में जो है ना व्लॉग काफ़ी आगे चला जाता है और मेरी बातें वहीं की वहीं रहती हैं। यहाँ पे मैंने देख लें चने आलू लिए थे, उसके अलावा भी मैंने इसमें बूंदियाँ डाली हैं, वो जो बेसन की होती हैं वो भी अभी ऐड करूँगी। इसके अलावा मैंने इसमें काला नमक डाला है, चाट मसाला डाला है, नमक डाला है, और इसमें टमाटर प्याज और हरी मिर्चें वगैरह, ठीक है ना। ये सारा कुछ मैंने चॉप करके पहले रख लिया था, आप सब जानते ही हो, मैंने दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ चम्मच से। अच्छा, वैसे ज़्यादातर अगर मैं इसको हाथ के साथ अगर आप मिक्स करते हैं तो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है और एक एक चने और आलू को मसाला अच्छे से लग जाता है। दूसरा जो आलू है वो टूटते नहीं है। लेकिन आप सब जानते हैं, जब मैं अम्मी के घर में थी, वहाँ पर दावत थी, तो मेरी सिस्टर ने जब चने जो हैं वो मिक्स किए हैं, तो बहुत सारे लोगों ने बोला था ओ शी ये वो ठमाका टमुका, मतलब पता नहीं कितनी कोई बातें कर दी कि हाथों से चने मिक्स करें। आप लोग सोचिए ज़रा, हाथों से काम नहीं किए जाते भला। आलू 2 हाथों से काटे अभी मैंने आपके सामने, लेकिन मिक्स कर लूँगी तो सारों ने कहना है कि लो भी हाथों से आलू मिक्स कर रही हैं। अच्छा जी, तो अभी तक मैंने कितनी चीज़ें बना ली हैं आप लोगों ने नोट किया। कबाब बना लिए मैंने रात को ही, खीर मैंने रात को ही बना ली थी, और उसके अलावा मैंने अभी सुबह में क्या बनाया है, चना चाट बनाई है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें बन गई हैं। अब चौथी चीज़ की तरफ आ रही हूँ, वो है जी यहाँ पे कौरमा बना रही हूँ। कौरमे की रेसिपी काफ़ी दफ़ा दे चुकी हूँ, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखनी है स्किप भी नहीं करिएगा, क्योंकि इसके साथ ही मैं दूसरी बीच में रेसिपी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। और जिन्होंने अगर फुल रेसिपी कौरमे की, देगी चिकन कौरमा बनता है बहुत ही मज़ेदार सा, और मेरी पूरी फैमिली में जो है ना मेरे हाथ का कौरमा बहुत ही शौक से खाया जाता है। अच्छा, जो सेकंड इसके अलावा जो आगे मैं 5th रेसिपी की तैयारी कर रही हूँ वो ये है, ये चिकन जो है आप देख रहे हैं, इसको क्यूब्स की शेप में मैंने काट लिया। तो चिकन स्टिक्स बनाऊँगी मैं, तो क्यूब्स की शेप में हम लोगों ने चिकन ले लेना है। उसके अलावा जो प्याज है और टमाटर और इसके अलावा शिमला, आप तीनों चीज़ें देख रहे हैं, इन तीनों चीज़ों को जो है ना आपने क्यूब्स की शेप में ही कट कर लेना है। तो ये
बहुत ही इजी और यकीन करें कि जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है। ये मेरे जहन में बस एम ही जल्दी से आया तो मैंने सोचा कि ये कर लेती हूँ, क्योंकि इसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए होता है। वही चीज़ें जो कि आपके घर में रहती हैं, चिकन वगैरह आप के घर में होता ही है। नहीं तो चिकन में जैसे आप कि अगर कुछ, मेरी सोच थी पहले कि मैं बनाऊंगी पुलाव, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, देगी कौरमा बनाना है तो फिर साथ में रोटियां भी होंगी, तो चावल बिरयानी वगैरह कुछ समझ नहीं था आ रहा। तो मैंने सोचा कि मैं एक काम करूंगी कि चावलों की मैं रेसिपी मटर पुलाव कर लेती हूँ, और जो चिकन है वो मैं उसका ये बना लेती हूँ, चिकन स्टिक्स जो है ना वो बना लेती हूँ। तो इस तरह से आप सोच कर अपने जहन से जो है ना चीज़ें वो थोड़ी चेंज कर सकते हैं, और वही चीज़ें जो घर में मौजूद होती हैं उन्हीं से बना सकते हैं। अब जैसा कि इनमें से मैंने कुछ भी बाहर से नहीं मंगवाया, जस्ट मुझे एक शिमला जो है वो बाहर से मंगवानी पड़ी थी, टमाटर भी घर में पड़े हुए हैं, प्याज भी घर में पड़ा हुआ है, चिकन जो ऑलरेडी मैंने अभी मंगवाया था तो वो इसमें ऐड चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें जाती हैं वो भी मैं सारी इसमें बता दूंगी। दूसरी साइड पे प्याज जो है वो कौरमे के लिए ब्राउन हो रही है, तो मियाँ जी को बोल रही थी थोड़ी थोड़ी देर बाद आके आपने चम्मच जो है ना इसमें हिला देना ताकि प्याज जो है वो जले नहीं, ठीक है। तो जैसे मैंने काटी हैं प्याज काटे हैं, उसी तरह से मैंने आपने देखा कि शिमला मैंने काट ली थी, उसका वाइट पार्ट निकाल दिया था। तो सेम इसी तरह से आपने टमाटर का भी जो अंदर के इसके बीज होते हैं और जो वो वाइट सा एक पार्ट होता है वो आपने निकाल देना है। उसके अलावा सिर्फ आपने जो टमाटर है पीछे वो लेना है, उसको भी क्यूब्स की शेप में काट लेना है, ठीक है। तो इसी तरह से हम काट लेते हैं अब जल्दी जल्दी से। फिर उसके बाद क्या करना है नेक्स्ट स्टेप वो भी मैं आपको भी बताती हूँ। अच्छा जी, तो तीनों चीज़ें मैंने जो है वो कट कर ली हैं, प्याज, शिमला और टमाटर। अभी यहाँ पे प्याज जो है वो ब्राउन हो गए थे तो मैंने जल्दी से प्याज जो है वो निकाल लिए। तो कौरमे की भी साथ साथ रेसिपी मैं दे रही हूँ उन व्यूवर्स के लिए जो कि न्यू हैं, जो कि देगी कौरमे की रेसिपी चाहते हैं, तो उनको भी इस तरह से पता चलता जाएगा। बहुत ही ईजी जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी, इसमें कोई मेहनत नहीं है, तो इसीलिए मैं साथ साथ ये रेसिपी दे रही हूँ। अच्छा, ये चिकन देख रहे हैं आप लोग, ये मैंने अब प्याज निकाली, उसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया। अच्छा जी, तो जब तक मैं यहाँ पे प्याज जो है इसकी भुनाई करूँगी, अभी अदरक लहसुन मैंने इसमें ऐड नहीं किया, वो करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक मैंने पैन ले लिया। अब मैं इस पैन में क्या करने लगी, मैं कौरमे के लिए कुछ नहीं करने लगी हूँ। अब मुझे वापस चिकन स्टिक्स जो तैयार करी थी उसके लिए मैंने ले लिया 2 चम्मच बेसन। अगर तो आपके पास काले चने का जो आटा होता है, भुने हुए जो काले चने होते हैं उनका अगर आटा पड़ा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपके घर में बेसन तो यकीनन होगा। तो आपने 2 चम्मच भरकर जो है ना वो बेसन ले लेना है। उसकी आपने इसमें जैसे पैन में ना हल्का सा आपने उसको भून लेना है, ठीक है। तो ये जो चम्मच है ये पैन के साथ टच नहीं करी हूँ, हल्का हल्का सा इसको ऊपर ऊपर घुमा रही थी। नॉन स्टिक जो है वो भी बस जल्दी जल्दी में, आपको पता है जब इस तरह दावत की तैयारी करनी होती है तो फिर बस ये होता है कि फटाफट से जो चीज़ हाथ में है वही बस कर लो, यूज़ कर लो। अच्छा, अभी मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने 2 चम्मच तकरीबन भरकर मैंने चिकन में ऐड कर दिए, और थोड़ा सा 1 चम्मच जो है वो मैं यहाँ पे जो चिकन स्टिक्स बना रही हूँ उसमें मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से रेसिपी जो है ना वो समझ में आ रही होंगी। दोनों मैंने एक ही टाइम पे लगी हुई थी दोनों तरफ ही ना। तो अभी मैंने जो चिकन स्टिक्स हैं उनमें मैंने सिरका डाल रही हूँ, तकरीबन 2 चम्मच आपने इसमें सिरका ऐड कर देना, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं इसमें क्या ऐड कर रही हूँ, नमक। तो ये सारे मसाले जो हैं ये अपने आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें ले लेनी है, मतलब कि आप कम खाते हैं मिर्चाएँ या फिर नमक मिर्च जो भी है, अगर ज़्यादा खाते हैं कम खाते हैं उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे तकरीबन 1 ही चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है, और ये मैंने इसमें ऐड किया है जी थोड़ी सी अजवाइन, और यहाँ पे मैंने ले लिए लाल मिर्च, और अभी इसमें जा रहा है जी पिसा हुआ सूखा धनिया, सॉरी काली मिर्च जा रही है इसमें, और काली मिर्च के बाद अब जा रहा है इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया, ठीक है। तो ये सारे मसाले जो हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो मुझे अभी जो वो भून कर रखा था ना मैंने बेसन जो है, उसके 2 चम्मच भरकर वो भी मैं साथ ही अभी ऐड कर दूँगी। उसके अलावा 1 या 2 चम्मच भर के आप इसमें दही के भी ऐड कर दें। तो बस ये मैरिनेट करके ना आप इसको छोड़ दें। उसके बाद आपने अपने दूसरे काम कर लेने हैं जो करने वाले हैं। तो ये चिकन स्टिक्स तो उसी टाइम बनेंगे जब मेहमान आने वाले हैं, फ़ौरन जैसे आने से थोड़ी देर पहले आप तैयारी शुरू कर लें, स्टिक्स पे लगा कर आप रख लें पहले से। उसके बाद आप जो है ना वो इनको फ्राई बाद में करिएगा। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो यहाँ पे देखें मैंने 2 चम्मच भरकर जो है ना वो इसमें बेसन के ऐड कर दिए। तो तकरीबन 2 ही चम्मच हम इसमें दही के ऐड कर देंगे। जी, तो अभी आप देख लें मैंने इसमें 2 चम्मच दही के ऐड कर दिए हैं और 2 चम्मच मैंने इसमें बेसन के ऐड कर दिए। अब मैं अच्छे से इसको मिक्स करूँगी, मिक्स करके इसको अब मैं फ्रिज में रख दूँगी, ठीक है जी।
और दूसरी साइड पे मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरी हेल्प कर रहे थे काफ़ी, माशाल्लाह से उन्होंने मेरी हेल्प करी है, क्योंकि अकेले बंदे का काम ये नहीं होता है। अगर आपको दावत करनी है तो इरमिश है तो सही, लेकिन इरमिश इस तरह से काम नहीं कर सकती है किचन के, वो हाँ बर्तन वगैरह साथ में वाश करवा देती है या घर की सफाई वगैरह का वो ख्याल रखती है। अगर मुझे किचन में इतने सारे काम करने होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी यकीन करें। लेकिन ये था कि जब भी किसी की मैं दावत करती हूँ तो मैं बहुत ही दिल से दावत करती हूँ और मैं खुश होती हूँ, बल्कि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम दिल से उनकी जो है ना वो मेहमान नवाजी करते हैं। तो इसीलिए मैं जब भी किसी की भी दावत करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होता है जब हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं, तो फिर मैं दिल से उनके लिए खाना शाना तैयार करती हूँ। तो इसीलिए मैं, हालांकि बिल्कुल ही एक टाइम था बीच में जब मैं बिल्कुल थक गई थी और मेरे जो कंधे हैं वो इतने ज़्यादा दुख रहे थे कि मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी है, मैं एंड तक जो है ना वो स्टिल खड़ी रही और अपना जो काम थे वो मैंने सारे कर लिए थे। अच्छा जी, अब हमारा ये जो चिकन है वो तकरीबन 2 किलो है, तो मैंने इसमें 1.5 किलो जो है ना वो दही ले लिया। ठीक है, आप अगर देख लें कि मतलब ग्रेवी अगर ज़्यादा चाहते हैं तो फिर आपने दही जो है वो ज़्यादा लेनी है। अगर आप दही मतलब ग्रेवी बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं तो फिर आप जो दही है वो किलो इस तरह से ले सकते हैं, 1 किलो या 1.5 किलो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो 1.5 किलो दही थी उसमें 1.5 पैकेट ही मैंने डाल दिया था कौरमे मसाले का, वो डालकर वो मैंने उसमें डाल दिया। अभी यहाँ पे ये जो प्याज मैंने ब्राउन करके निकाल ली थी वही प्याज जो है मैंने उसका पेस्ट बना लिया। तो अभी ये प्याज जो है ना, यहाँ पे देखें जो दही है वो अच्छे से थोड़ी सी वो हो गई है, दही में भुनाई हो गई चिकन की। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी ये जो पेस्ट, प्याज की जो पेस्ट है वो ऐड कर दूँगी। तो सॉरी, बीच में मैसेजेस आ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान उनकी तरफ जा रहा है, तो इसलिए ज़ुबान जो है वो थोड़ी सी लड़खड़ा रही है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। लड़खड़ा रही है, पता नहीं ये भी वर्ड मुझे बहुत मुश्किल लगता है। अच्छा जी, तो अभी देखें मैंने जो प्याज की पेस्ट है वो मैंने चिकन में ऐड कर दी है। तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए दम पे छोड़ दूंगी, तो थोड़ी देर बाद इसकी जो लुक है वो बहुत ही मज़ेदार सी वो सामने आ जाएगी। फिर हमने कुछ भी नहीं इसमें डालना, जस्ट हमने हरी मिर्चें जो हैं उनको कट लगा के बीच में वो इसमें ऐड कर देनी है। ठीक है, तो अभी हमारा कौरमा जो है वो तैयार हो गया है। चिकन स्टिक्स के लिए मैंने जो चिकन है वो मैरिनेट करके रख दिया था। तो तकरीबन जो है ना वो काफ़ी सारे काम हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं 4 से 5 रेसिपी जो है वो मेरी तैयार हैं। अब मैं जा रही हूँ सलाद की तरफ। तो सलाद बना रही थे यहाँ पे मैं और मेरे मियाँ जी दोनों साथ साथ ही थे, क्योंकि वो कभी बीच में चले जाते थे बेचारे। एक तो मेहमान जो है उनके साथ भी उनको थोड़ा बहुत टाइम देना था, कुछ घर में भी रहना था, मेरे साथ भी उनको हेल्प करनी थी थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं अकेली थी। और कुछ सामान जो है बार बार जैसे कोई ना कोई चीज़ लेकर आनी है बाहर से, तो वो भी बेचारे वो लगे हुए थे। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने भी मेहनत की है। और तो खैर अभी जो मैं सलाद की तैयारी करने लगी थी, तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं कह रही थी कि सलाद बनाने का बहुत ईजी और सिंपल सा तरीका आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने सलाद पत्ते ले लेने, उनको रखे ट्रे में, उसमें आपने एक चुकंदर रख दें, एक खीरा रख दें, और इसके अलावा आपने एक गाजर रख देनी है, और ये जो बंद गोभी है और प्याज है, ये ले जी आपका जो सलाद है वो बनकर तैयार हो गया। तो मैं और मियाँ जी दोनों हंस रहे थे, बल्कि तो मियाँ जी बोल रहे थे, कह रहे थे कि हाँ ये देखिए जी मेरी बेगम ने बहुत ही ज़बरदस्त सलाद बनाया है। तो कभी किसी ने ऐसा सलाद देखा है क्या? अगर नहीं देखा तो नौरीन के चैनल पे आपने देख ली है, तो आप लोग ऐसी रेसिपी कभी भी मत बनाइएगा। तो खैर ये हम लोग इस तरह से मजाक कर रहे थे। तो अब मैं वापस इसको सलाद की जल्दी से तैयारी कर लेती हूँ, और मैं कटिंग करते वक्त नहीं दिखाऊंगी, ये देखें, क्योंकि इस तरह से टाइम बहुत ज़्यादा हो जाना था, तो इसलिए मैंने कैमरा बंद कर दिया था। फिर उसके बाद मुझे बैठ कर यहाँ पे ये कटिंग करने में भी बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि ये जो सलाद है माशाल्लाह से मतलब ये बारीक बारीक कट करना था, और इस पर बहुत मेहनत लगी थी, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। तो लेकिन एंड पे हुआ क्या वो मैं आपको एंड पे ही बताऊंगी। अभी फ़िलहाल आपको ये जो सलाद है इसकी डेकोरेशन थोड़ी सी बता देती हूँ। ये देखें मैंने गाजरें और मूलियाँ और उसके अलावा जी खीरा जो है तीनों को कट कर लिया था। फिर मैं सोच रही थी कि इसको मैं किस तरह से जो है ना वो मतलब कि रखूँ ट्रे में, जो कि खूबसूरत भी लगे और खाने का भी दिल करे। फिर मुझे लगा कि नहीं बड़े बड़े हैं सारे, तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसा मैं मतलब कि कुछ नहीं करती हूँ। सिर्फ सिंपल से एक साइड पर मैंने गाजरें रख दी, मूलियाँ रख दी और खीरे रख दी, और इस तरह से बंद गोभी रख के बीच में मैं एक लेमन रख दूँगी। तो इस तरह से ये जो ट्रे है ये मैंने तैयार कर ली थी। इसके अलावा दो ट्रे मज़ीद थी, जो कि वो किसकी थी वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए जी एक मैंने मतलब कि सिंपल इसी तरह से कटिंग करके रख लिया। दूसरा जो है वो मैंने ये कचूम्बर सलाद जो है ना ये बना लिया था। तो ये कचूम्बर सलाद मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया, मुझे लगा पता नहीं कोई खाएगा या नहीं खाएगा। और तीसरी जो ट्रे आप देख रहे हो जिसमें मैंने चुकंदर, प्याज और टमाटर ये तीनों चीज़ें जो है ना वो मैंने इसमें लगा दी थी। तो अभी मैंने सोचा कि इसको PVC जो शीट होती है उसके साथ कवर कर देती हूँ, ताकि शाम तक जो है ना ये फ्रेश ही रहे। इस तरह से अगर मैं रख देती तो आपको पता है वो थोड़े से मुरझा सी जाती हैं चीज़ें, तो फिर वो मज़ा नहीं आता है चीज़ देखने का, फ्रेश नहीं लगेगी। तो फिर मैंने जल्दी से अब
जो सबसे ज़्यादा टाइम लगा है ना मुझे वो सलाद पे ही लगा है। तो जैसे कि मैंने कहा तो एंड पे मैं बताऊँगी आपको कि हुआ क्या था, तो वो अभी मैं एंड पे बताऊँगी। तो फ़िलहाल अभी जल्दी से हम ये जो शीट से कवर कर लेते हैं सलाद को, फिर उसके बाद जो है इनकी सारी चीज़ों की फ़ाइनल लुक मैं जो आपको दिखाऊंगी। ये बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह से, जब शीट से हम कवर कर लेते हैं ना, तो हर चीज़ की एक समझने की बिल्कुल इस तरह से फीलिंग आती है जैसे आप रेस्टोरेंट में बैठे हुए हो। तो आपको हर चीज़ अच्छी, प्रेजेंटेशन जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए आपकी। अच्छा जी, तो अभी मैंने सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। जैसा कि खीर मैंने रात में बना ली थी, चाट मैंने सुबह में ही बना ली थी। तो अभी शीट जो है वो मैंने अभी मियाँ जी से मंगवाई, तो फिर मैंने अभी फ़िलहाल इन सारी चीज़ों को जो है ना वो मैंने बहुत ही अच्छे से कवर कर दिया और बहुत ही अच्छा लग रहा था देखकर। बल्कि बच्चे हंस रहे थे, मामा ऐसे लग रहा है जैसे कोई शादी में सारी चीज़ें पड़ी हुई होती है ना, इस तरह से फीलिंग आ रही थी। तो है ये, अब मैंने सारी चीज़ें कवर कर लेती हूँ और अब इसके बाद फ़ौरन से फिर दोबारा से किचन जाना है। अब शाम होती जा रही थी, तो उस तरह से मेरी जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही थी कि हर चीज़ जो है ना वो टाइम पर तैयार हो जानी चाहिए। तो मटर पुलाव की रेसिपी आपके साथ मैं नहीं शेयर कर पाई हूँ क्योंकि मुझे जल्दी थी, साथ साथ बच्चों को भी तैयार करना था, मुझे उनको भी नहलाया, साथ में कपड़े वगैरह उनके निकाले, उनको पहना दिए थे और फिर मैंने अपने कपड़े भी निकाल लिए जल्दी से। मैं खुद भी जो है वो साथ साथ तैयार हो रही थी और साथ साथ मुझे ये खाना वाना बनाना था। तो यहाँ पे मटर पुलाव की सिर्फ मैंने आपको झलक दिखाई कि मैंने मटर पुलाव बना रही हूँ। ये रायता भी जो है ये भी मैंने अभी तैयार कर लिया, साथ ही लगे हाथ फटाफट से ना। तो इसके साथ ही अभी रायता वगैरह बन गया है। तो अब मैं यहाँ पे जो चिकन स्टिक्स हैं वो तैयार करके रख दूँगी क्योंकि फिर इनको जैसे ही मेहमान आना शुरू होंगे या फिर उनके आने से कोई 5-10 मिनट पहले जो है ना इनको मैं शैलो फ्राई करना शुरू कर दूँगी, ठीक है। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं जल्दी से जो है ना, और अभी ये जो सारी स्टिक्स आप देख रहे हैं इनके ऊपर मैंने ये जो चिकन है वो सारा चढ़ा दिया है कुछ इस तरह से। पहले मैंने चिकन की एक जो मतलब कि पीस है वो लगाया, फिर उसके बाद जो मैंने टमाटर और इसके अलावा जी शिमला और प्याज और फिर एक चिकन, तकरीबन 2-3 आप चिकन की बोटियाँ लगा लें, बीच में ये चीज़ें लगा लें और इस तरह से आप जो है ना ये स्टिक्स तैयार कर लें। तो अभी जो है ना मैंने भी चेंजिंग वगैरह कर ली थी, बच्चों को चेंज करवा दिया था। मैं किचन में आई जल्दी से और मेहमान जो हैं वो आना शुरू होने वाले थे क्योंकि कॉल कर दी थी मियाँ जी ने कि आ जाएँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जल्दी से स्टिक्स जो हैं वो शैलो फ्राई जो है ना वो करना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे देखें जो स्टिक्स हैं वो जब मैं रखने लगी तो पैन मुझे छोटा लगा, तो सोचा मैंने कि मैं देगची ले लेती हूँ तो इसमें रख लेती हूँ। पहले मैंने एक रख कर स्टिक जो है वो मैंने इसमें चेक कर ली थी, तो फिर मुझे लगा कि ये सही है तो इसी में कर लेती हूँ। तो जब मैंने ये रखा तो फिर इसमें जब स्टिक्स रखी हैं तो तकरीबन 2 से 3 स्टिक्स जो है वो तो इसमें आ गई थी कुछ इस तरह से करके ना, ये देखिए इजीली। तो मैंने बस यही सोचा कि आ जाएंगी, लेकिन जब मैंने तीसरी रखी तो वो सही नहीं आ रही थी। तो इतने में मेरी छोटी सिस्टर की कॉल आई कि क्या कर रही हो। तो मैंने कहा कि इस तरह से रख रही थी तो यार ये तो इसमें आ ही नहीं रहा, तो क्या करो। तो उसने बोला तवा ले लो, तवे के ऊपर रखो और वो कर लो। तो मैंने कहा कि ये भी अच्छा है। तो खैर मैंने फिर तवा रखा है, उसके ऊपर स्टिक्स रख के अब मैं एक दफ़ा रूम में आई थी। मैंने कहा कि एक नज़र अंदर भी, क्योंकि सुबह से किचन में घुसी हुई हूँ तो टाइम ही नहीं मिला कि जाकर एक दफ़ा अंदर भी देख लूँ कि सफाई वगैरह सही से हुई है कि नहीं, डस्टिंग वगैरह हर चीज़ जो है ना वो। तो मैं भी देख ही रही थी, तो इतने में सासू माँ आ गई। तो सासू माँ से फिर मैं मिली हूँ। तो जो फूल मियाँ जी लेकर आए थे, जो कलियाँ सी, वो मैंने इस टेबल पर कुछ इस तरह से वाज में डाल के ना वो रख दी हैं और कैसी लग रही हैं आप लोगों ने ज़रूर बताना है। तो अभी बस सासू माँ से मिल रही थी, उनको हाल वाल पूछी तो वो कह रही थी बस थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं बीपी शीपी शायद हाई हुआ है, तो कुछ इस तरह से ना। तो मैंने कहा अल्लाह पाक सेहत दें, तो बस इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। अब आप मेरे पास आई हैं तो खैर उनके पास बैठ कर थोड़ी देर मैं गपशप कर रही हूँ। तो फिर फ़ौरन से जल्दी से जाऊँगी किचन में क्योंकि वहाँ पर पड़ी हुई थी चिकन स्टिक्स जो है वो मैंने हल्की आँच में रखी थी और साथ ही मैंने पैन भी रख लिया है जो कि करने लगी थी मैं कबाब फ्राई, क्योंकि सासू माँ आ गई थी। तो अभी मेरी कुछ ही देर में नंद भी आ जाएंगे और पीछे पीछे फिर सारे मेहमान भी आना शुरू हो जाएंगे। और जो सूट मैंने पहना हुआ है ना, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सेम यही सूट तो आपने पहले भी पहना था जब दावत की थी। तो यकीन करें कि मेरे जहन में नहीं रहा ना कि ये सूट मैंने लास्ट टाइम भी जब दावत की तो यही वाला पहना था ना। तो बस ये था कि जब जाहिर सी बात है आप सब लोग समझ ही रहे होंगे कि हम लोग जब तैयारी कर रहे होते हैं इस तरह से दावत की तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं जाता है कि जाके कपड़े वपड़े भी निकालो अपने कुछ भी इस तरह से ना। तो मैंने इर्मिश को बोला इर्मिश कोई भी मेरे कपड़े निकाल कर ना जल्दी से रख दो, तो मैं फिर वो ये रख कर तो आके चेंज कर लेती हूँ काम करके ना। तो मैं इर्मिश ने निकाल के बस रख दिया तो मैंने फ़ौरन गई जाकर चेंज कर लिया। तो अभी जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं देख के फिर मुझे याद है कि सब ने कहना है कि यही सूट तो आपने उस दिन भी पहना था तो यही आज भी पहना है।
तो इसके अलावा मेरी एक बहन ने पूछा था कि आपने जो है ना वो ब्लीच का पूछा था कि कौन सी वाली ब्लीच यूज़ करती है ना, तो वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले ये जो इधर कबाब जो है ना वो उल्टा पुल्टा कर रही है, वो मेरी नंद लगी हुई है, तो सुसर जी भी आ गए हैं। इजाद कैसी है? जी तो पता नहीं आपको समझ आई है या नहीं, तो यहाँ पे मैंने म्यूट करके आपको बताने के लिए म्यूट किया है कि अभी सुसर जी ने कहा कि इंडिया वालों से दोस्ती लगाई है, तो चलो फ़ायदा हो ही गया है। मतलब कि जब से व्लॉगिंग शुरू की है तो इंडिया की भी काफ़ी सारी मेरी दोस्तें बनी है ना, तो वो कह रहे हैं कि हाँ अब मतलब कि दावत शावत हो रही है और चीज़ें बन रही हैं, तो इस तरह से करके तो मुझे बड़ी हंसी आई इस पर। तो मैंने कहा कि नहीं अब्बू जी, मतलब कि इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बनाई हैं और दावत करती रहती। तो खैर वो मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे। तो अभी जो है अब्बू तो आ गए हैं, तो जो मेहमान हैं वो भी आना शुरू होंगे। मतलब कि जो मेरे देवर जी हैं और इसके अलावा मेरे नंदोई साहब हैं और उनके एक दोस्त हैं वो, तो ये सारे जो हैं वो आए हैं और सीधा अब अंदर की तरफ जाएंगे और खाना जो है वो मियाँ जी रखेंगे। फिर वो देखती हूँ अंदर का क्लिप अगर निकालेंगे तो आपके साथ शेयर करूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। अच्छा जी, तो सबसे पहले वैसे तो मुझे जूस जो है वो मतलब कि पेश करना था, जो कि ऑरेंज जूस का सोचा हुआ था मैंने, लेकिन टाइम ही नहीं मिला मुझे ना। और ऑरेंज जो है ना वो फ्रिज में से निकाल कर मैंने बाहर भी रखे ताकि मैं ना याद से पहले वो निकाल लूँ। लेकिन हुआ कुछ इस तरह से कि काम के चक्कर में जो है ना वो मैं भूल ही गई हूँ। तो फिर उसके बाद है फिर हम लोगों ने फ़ौरन से जो है ना मियाँ जी ने अंदर चाट वाट रखी, सलाद रायता वगैरह रख दिया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह रख दी और साथ अब खाना जो है वो रख दिया। तो सारी चीज़ें जो हैं वो रख दिया, माशाल्लाह से खाना शुरू कर दिया। और तकरीबन जो है ना, अच्छा हमेशा मुझे एक बात करते हैं सारे कि अभी मतलब कि आप ससुराल वालों की दावत करती हैं और जो मेके वालों की दावत नहीं करती हैं आप ना। तो मेके वाले असल में बहुत दूर हैं, आप सब जानते हैं। पंजाब में सियालकोट से आने जाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जो मेरे व्यूवर जानते हैं कि सियालकोट मैं गई भी थी अभी कुछ दिन पहले, जो कि 1-2 महीना पहले, जो कि मेरी छोटी सिस्टर की शादी थी उसमें। तो आने जाने में जो है ना वो टाइम लगा था काफ़ी ज़्यादा। तो मैं कभी बल्कि उनको बोलती भी हूँ ना कि आप लोग दावत पे आना, तो वो लोग हंसते कहते हैं तुम्हारी दावत खाने से बेहतर है हम यहाँ पे अच्छी से अच्छी होटलिंग कर लें, इतनी दूर जो जाना है तो वहाँ जाकर खाना खाना है। तो अभी ये जो आपको हेयर स्टाइल मैं दिखा रही हूँ ये मेरी नंद का है, नंद की बेटी का है। तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, इसके बाल बहुत ही प्यारे हैं माशाल्लाह से। तो मैं कह रही थी कि नेहा हेयर स्टाइल तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाया है। तो ये बता रही थी कि जो मेरी देवरानी की बेटी है ना उसने बनाया था। नहीं करो ना। तो बच्चे अभी ट्यूशन से वापस आ गए हैं। वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है क्योंकि व्लॉग बहुत बड़ा था। तो पता नहीं आप लोगों ने फुल वॉच किया भी है या नहीं किया। आप लोगों को अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर बताना है। तो अभी खाना वाना हो गया था, फिर बैठे रहे काफ़ी देर तक। और ब्लीच का मैंने कहा था तो इंशाल्लाह मैं अभी मुझे कुछ दिन बाद जाना है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला बीच में बताने का। और इसके अलावा कुछ और भी सवाल थे बहुत सारे आप लोगों के जो कि मैं नहीं शेयर कर पाई हूँ। तो लेकिन इंशाल्लाह मुझे बाज़ार जाना है तो मैं वहाँ से ब्लीच भी लेकर आनी है और भी चीज़ें हैं जो कि मैं शेयर करूँगी और आप लोगों के जो सवालात हैं वो भी करूँगी। अगर फिर भी किसी ने कोई और भी सवाल करना होगा तो वो मुझे करिएगा इस व्लॉग पे। तो इंशाल्लाह अगले जो व्लॉग होगा उस पर मैं आप सबके जवाब जो है ना दे दूँगी, ठीक है। अब मैं ग्रीन टी देने लगी हूँ तो कप जो है वो ट्रे में एडजस्ट कर रही थी तो वो हो नहीं रहे थे। तो मैंने कहा इज़्ज़त का मामला है भाई, अभी कैमरा चल रहा था तो मुझे एडजस्ट करने हैं किसी तरीके से ये जो कप है ना इसमें। तो है किचन बहुत ज़्यादा मैस हुआ हुआ था। अब जल्दी से जो है ना वो अंदर ग्रीन टी देकर फिर ये देखें ये डाइनिंग रूम जो है ये भी सारा, अब सारे उधर ही बैठे हुए थे और वहाँ पर जो है ना वो बैठ कर गपशप लगा रहे हैं। तो मैं और जल्दी से सारा हम काम कर लेंगे, किचन समेटेंगे और यहीं पर आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। और जैसा कि मैंने कहा था कि सलाद मैं एंड पे दिखाऊंगी, तो ये देखें जो सलाद की ट्रे है वो सारी की सारी इसी तरह से पड़ी रही। तो ये मुझे बड़ा दुख हुआ कि सबसे ज़्यादा टाइम मुझे सलाद ही जो है ना वो करने में टाइम लग गया। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।